दोस्तों नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज। आप जान रहे हैं कि मैं हमेशा ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभा छिपी रहती है, उस प्रतिभा के विषय में अपने चैनल के माध्यम से उन युवाओं के विषय में बताता रहता हूं, सपोर्ट करता रहता हूं, दिखाता रहता हूं कि वो प्रतिभा, क्योंकि प्रतिभा छिपती नहीं है। गांव की प्रतिभा हो, शहर की प्रतिभा हो, कहीं की भी हो, क्योंकि टैलेंट या प्रतिभा ये गॉड गिफ्ट है। तो हमारे सामने आप देख सकते हैं, एक छोटे भाई हैं, इनकी भी कुछ प्रतिभा है, ये भी कुछ करते ही हैं, मतलब सिंगिंग भी करते हैं, कर्मकांड के ब्राह्मण भी हैं, क्रिकेट भी ये खेलते हैं, शौकीन मिजाज के हैं। बातों ही बातों में मुलाकात हो गई, तो अब आइए इन्हीं से इनका परिचय लेते हैं और इनसे भी कुछ सुना जाए, ये क्या करते हैं, किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। प्रतिभा तो इनके अंदर है, ये भी नाम रोशन करें गायकी के क्षेत्र में, क्रिकेटर भी बनना चाहते हैं, लेकिन ये है कि टारगेट एक होना चाहिए। अब आइए इन्हीं से बात करते हैं। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो शुभ नाम। जी, मेरा नाम सतीश मणि त्रिपाठी है। जी त्रिपाठी जी, पहले बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कुरी बाजार सुअरहा का मूल निवासी हूँ। जी हाँ, जो मेरा जिला गोरखपुर पड़ता है। हाँ, इस समय आप कहाँ रहते हैं पर्सनल? अभी मैं खलीलाबाद बनियाबारी क्षेत्र में रहता हूँ और अभी मेरा यहाँ से खासकर एजुकेशन चल रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए। जी और संगीत भी एक मेरा प्रतिभा रहा है, तो उसको मैं दबाना नहीं चाहता हूँ, साथ साथ में उसको भी लेके चलता रहता हूँ। वैसे भी प्रतिभा दबती नहीं है और आप दबाना नहीं चाहते, ये भी सही बात है। कहाँ पढ़ते हैं? जी, मैं रामा कोचिंग इंस्टीट्यूट में अभी पढ़ाई करता हूँ और फिलहाल अभी तो पर्सनली कंपटीशन कोचिंग ज्वाइन RWA से मैंने किया है, SI बैच। अच्छा, पहले ये मुझे बताइए, आपके घर के लोग सपोर्ट करते हैं कि नहीं? नहीं, मेरे घर के लोग खास करके मतलब संगीत क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं करते हैं सपोर्ट। वो बस एजुकेशन मतलब मेरे पापा सरकारी टीचर, तो उनका मूल मतलब ये है कि हमारा बेटा भी, हमारा नाती भी ये मतलब शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। और होता भी है। आप यदि इतिहास उठाएंगे तो बहुत ऐसे कलाकार हैं जिनके घर के लोग मतलब मना करते थे कि मेरा बेटा डांस नहीं करेगा, मेरा बेटा गाना नहीं गाएगा। आज उन्हीं के साथ फोटो खिंचवाने के लिए तमाम लोग तरसते हैं, चाहे लड़की हो गई या लड़का हो गया। अब मैं क्या बताऊं, काफी लोगों के विषय में आप लोग जान सकते हैं और जानते भी होंगे। तो नाम क्या बताया अपना? जी, मेरा सतीश मणि तिवारी। सतीश मणि तिवारी। सतीश मणि तिवारी नाम आपका ठीक है, अच्छा नाम है। सतीश जी बताइए, मतलब कब तक आप कैसे मतलब गाना गाते थे, कब से? जी, मैं जब आई थिंक 6 साल 7 साल का था, तो मैंने सबसे पहले अपने मेरे बड़े पिताजी संस्कृत के प्रकांड विद्वान श्री दिनेश प्रसाद त्रिपाठी, उन्होंने सबसे पहले मतलब मैं घर पे गाना वाना गाता था, तो बुआ बोली कि आप इनको ले जाके और स्कूल पे गाओ, शायद ये बढ़िया कॉमबैक करेगा। तो उन्होंने सबसे पहले अपने विद्यालय पे, आदर्श महाविद्यालय पर लेकर गए, तो वहाँ पे सबसे पहले अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अच्छा, 7वीं क्लास में पढ़ रहे थे? नहीं, उस टाइम में 7 साल का था, 6-7। अच्छा, जब आप 7 वर्ष के थे, जी, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से 7 वर्ष के थे तो आप किस क्लास में? फर्स्ट सेकंड में था सर। हाँ, वही जी, बिल्कुल फर्स्ट सेकंड में था। हाँ। तो वहाँ पे मैंने गाना गाया, तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। फिर उसी विद्यालय पे एनुअल फंक्शन हुआ, तो नहीं तो ठीक है, वो गाना थोड़ा पहले वही गाना सुनाइए। जी, तो मैं वो गाना सुनाना चाहता हूँ जिससे मेरा संगीत का करियर स्टार्ट हुआ था कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, हो तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। यही गाना था। आपने देखा होगा, ना कोई म्यूजिक है, ना कोई ढोलक है, ना कोई हारमोनियम है, फिर भी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये कैसा गाते हैं। मेरे ख्याल से तो अच्छा ही है, ठीक है। चलिए, ये हुआ। उसके बाद मैंने संगीत के क्षेत्र में बहुत सारे कंपटीशन खेले और माता सरस्वती जी की दुआ कृपा से मैंने कोई कंपटीशन हारा नहीं। जैसे बाबा इंदर सिंह का हुआ, विंध्याचल आजाद जी के वहाँ का हुआ, मैंने हर जगह मतलब
बड़े पिताजी के आशीर्वाद से, बाबा के आशीर्वाद से अपनी प्रतिभा का झंडी हर जगह लहराया। लेकिन फिलहाल बाय मिस्टेक मेरा एक जगह सिलेक्शन हुआ, वहाँ पे मेरा एडमिशन नहीं हुआ, जिसके कारण मैंने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया और मानसिक स्थिति भी सही नहीं हो पाई। मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही परेशान हो गया, जिसके कारण दवा चली, हर चीज़ सही हुआ, बाबा फिर से मुझे सही किए। फिर से संगीत को कराते हुए बाबा बोले कि आप बेटा एजुकेशन करो, आप एजुकेशन में सफल होगे तो संगीत आप किसी एज में कर सकते हो। तो बस अब बाबा के मार्गदर्शन को लेते हुए मैं उसी मतलब अपने ग्रैंडफादर के? जी जी बिल्कुल। पापा भी हैं आपके? जी बिल्कुल, मेरे पापा भी हैं। तो फिर मतलब कितने वर्षों तक आप इस गायकी के क्षेत्र में रहे? मैं इस गायकी के क्षेत्र में समथिंग 2020 तक तो प्रॉपर था जी। लॉकडाउन के बाद मैं बिल्कुल गायकी छोड़ दिया था। अब मैं पार्ट टाइम सिंगर हूँ फिलहाल। हाँ, और कहाँ-कहाँ कुछ मतलब कोई साथ मिला हो, कहीं और आप कार्यक्रम किए हाँ हो? बहुत जगह, जैसे मतलब बहुत सारे मतलब एक्टर्स का साथ मिला, मनोज मधुर जी का साथ मिला, आम्रपाली जी का साथ मिला, तो मिला था साथ, ऐसा बात नहीं है। और प्रोग्राम भी करने का मौका मिला था बहुत सारे। आम्रपाली जी का साथ कहाँ मिल गया था? जैसे वो मेरे मतलब रिलेशन में ही पड़ते हैं वो, तो उनका साथ वैसे मिल गया था, उनका नंबर वगैरह हर चीज भी है हमारे पास। अच्छा, हाँ बिल्कुल। आम्रपाली जी का साथ मिला, कहीं कार्यक्रम किए थे क्या आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कार्यक्रम हुआ था उनको वहाँ पे, मतलब दो या आई थिंक 2 या 3 जगह उनका कार्यक्रम हुआ था। स्टार्टअप हम लोग ही देते थे उनके साथ। क्या करते थे आप? जैसे स्टार्टिंग में किसी भी प्रोग्राम के बेसिकली थ्रू ये होता है कि आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो सबसे पहले बड़े कलाकार आने से पहले मतलब आपको स्टार्टअप देना पड़ता है। उनके विषय में बताना पड़ता है? हाँ, नहीं बताना नहीं पड़ता है, जैसे माहौल बनाना पड़ता है और पब्लिक इकट्ठा करने के लिए आपको स्टार्टअप देना पड़ता है सबसे पहले। तो कैसे क्या करते थे आप? जैसे शुरुआत में जैसे माता सरस्वती जी का पूजन हुआ, फिर उनके प्रति गाना हुआ, ये सब करते थे हम लोग। तो चलिए माँ सरस्वती कोई गाना सुनाइए। कि बीड़ा के बजैया सातो सुर के रचैया, हंस पर सवार होके आजा मोरी मैया, अभिनति हजारे करतानी सुनिए मैया शारदा भवानी। ओ बीड़ा के बजैया सातो सुर के रचैया। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, गुड, बहुत बढ़िया। तो मतलब ये सब आप लोग करते थे जी बिल्कुल। कि मतलब पब्लिक इकट्ठा हो और मतलब जितने, क्योंकि पब्लिक कार्यक्रम में पब्लिक रहती है तो कलाकार को भी अच्छा लगता है। जी जी बिल्कुल सही बात है। तो क्या कुछ इनाम उनाम भी वहाँ मिला था? आई थिंक इनाम माता सरस्वती जी की दुआ कृपा से हर जगह इनाम मिलता रहता था। वैसे तो ज़्यादातर वो जो बजाते हैं वहाँ के आर्गन वादक हैं, आप लोग जानते होंगे, बंगाल के सुदेश सिंह जी। मैंने मतलब एक प्रोग्राम उनके साथ भी किया है। वो 5 या 6 ऑर्गन एक साथ राउंड शेप में रखते हैं और पाँचों छोर को बजाते हैं। बड़े बड़े बाल हैं उनके साथ भी एक प्रोग्राम मैंने किया, वो मेरे मोबाइल में। वो कहाँ प्रोग्राम किए थे आप? वो प्रोग्राम में हमारे इस क्षेत्र में बेलघाट ब्लॉक के रसूलपुर गांव में हुआ था वो प्रोग्राम। तो उसमें आप क्या गाए थे? उसमें मैं गाया था एक माता जी का भजन था, वो खास करके जागरण था, तो वहाँ पे माता जी का जागरण हो रहा था, नवरात्र का था। तो मुझे लगा कि मतलब माता जी का जागरण करना चाहिए वहाँ पे। तो जब माता जी का ही जागरण हो रहा है तो वहाँ पे खास करके माता जी का ही भजन गाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, बेहतर है। हाँ, तो उसके बाद तो वहाँ पे हम लोग गाए थे, तो वहाँ पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स, मतलब क्या मैंने गाए थे? हाँ, यहाँ पे वो वहाँ पे मतलब मैं गाना गाया था कि धन बाड़ू ये धरती मैया, धन बा तोहर सकतिया हो, तोहरा माटी से बने दुर्गा मैया के मूर्तिया हो, तोहरा माटी से बने मट्टी के गदा तीर सुर तलवार हो, बघवे पे बैठी मैया बाट तारी प्यार हो। ये सब गाना। बहुत खूब, बहुत खूब। नहीं नहीं, लग भी रहा है आपके अंदर टैलेंट, वो प्रतिभा आपके अंदर दिख रही है। लेकिन अब आप पता नहीं क्यों वहां से बैक ले लिए। आम्रपाली जी का साथ मिला तो दिनेश लाल यादव का भी साथ मिला होगा? नहीं, उनका बिल्कुल नहीं मिला था, क्योंकि मतलब प्रॉपरली मतलब मिल नहीं पाया था अम्रपाली सिस्टर का साथ। बट एक बैकग्राउंड के थ्रू मतलब मिला था और मैं वहां तक पहुंचा था, बट उनका जो मतलब फुल सपोर्ट होता है वो मुझे नहीं मिल पाया था। आम्रपाली जी का? हाँ, उसके पहले लॉकडाउन आ गया था और लॉकडाउन मेरे करियर का सबसे गंदा समय था, मान लीजिए ये बात। क्योंकि लॉकडाउन में बहुत लोग टूट भी गए थे, बहुत लोग बन भी गए थे। बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं आज उनके 4-4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो देखा जाए तो ये जो लॉकडाउन आया था बहुत लोग को फायदा भी दिया था और बहुत लोग को नुकसान भी कर दिया था। आप जान रहे हैं कि मेरे ख्याल से पहला लॉकडाउन सन 2020 में 22 मार्च को लगा था पहला लॉकडाउन।
तो यही चीज है, क्योंकि लोग उसमें क्या है, उसी में लोगों को ये एहसास हो गया था कि एक ड्राइवर की कीमत क्या होती है, बाल काटने वाले की कीमत क्या होती है, सब्जी बेचने वाले की कीमत क्या होती है, या फिर पंडित जी की कीमत क्या होती है। वैसे पंडित जी को बहुत ज्यादा मेहनताना नहीं मिलता है, रात रात भर पंडित जी कर्मकांड करवाते हैं, पूजा पाठ भी करवाते हैं। सही कह रहा हूँ कि गलत? जी बिल्कुल है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी क्या है कि मतलब शहरों में और गांव शहर में तो अभी लोगों की सोच काफी चेंज दिख रही है, खास करके पंडित जी लोगों के ऊपर। बट अभी शहर में देहात में तो वैसा ही है सब कुछ। कितने भाई बहन हैं? हम लोग, मेरे पापा 2 भाई, उनके बीच से हम लोग 4 भाई 1 बहन है। आप जी। 4 भाई हैं, 1 बहन है। हाँ। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। वैसे मेरे पापा का संस्कृत उत्तर माध्यमिक विद्यालय में सिलेक्शन हुआ था, बट अभी मुकदमा चल रहा है हाईकोर्ट में। और मेरे बड़े पिताजी का भी संस्कृत महाविद्यालय में सिलेक्शन हुआ था, प्रधानाचार्य पद पे। उनका भी हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है, दोनों लोगों का। मतलब विचाराधीन है? मेरे क्यों? पापा सरकारी टीचर थे, प्रधानाचार्य थे, तो इस वजह से हम लोग विचाराधीन नहीं है अभी फिलहाल। मतलब उनका चल रहा है, विचाराधीन चल रहा है। हाँ उन लोगों का मुझे कहा, आपको नहीं बोला मैंने, हाँ, उनको बोला। जी, जी, मतलब अब ड्यूटी जब मुकदमे बच गई है, हाँ। तो हुआ ना कि विचाराधीन है। बिल्कुल। अब देखिए कब तक कोर्ट का ऑर्डर आएगा, बिल्कुल। फिर आगे क्या करेंगे। है मतलब सपना कि मुझे गायक बनना है। जैसे अगर कुछ लोग टारगेट ये बना लेते हैं कि नहीं मुझे बनना है तो बनना। जैसे मैं अपने जीवन के संघर्ष के विषय में बता रहा हूँ दोस्तों, मेरा कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था, मुझे सोशल मीडिया पे काम करने के लिए मुझे कोई बताने वाला नहीं था। हाँ, प्रिंट मीडिया में हम समय दिए तो ऐसे लोग मुझे भटकाते थे, दौड़ाते थे, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, अपना तेल फूकता था, कुछ भी नहीं कर पाता था। बस माँ सरस्वती की कृपा कहूं, एक वीडियो मैंने डाला था, 7 लाख लोगों ने प्यार दिया, तभी से मुझे लगा कि मुझे सोशल मीडिया पे काम करना चाहिए। फिर हमने काम करना शुरू किया, मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, मेरा गूगल पिन आ गया, मेरा अकाउंट उसमें लिंक हो गया। ये मेरी कहानी थी। तो इनकी बात मैं बता रहा हूं, हो जाता है लेकिन हार नहीं मानना चाहिए। अब हम क्या करते थे क्या नहीं करते थे आपको फिर कभी बताएंगे। उसके बाद फिर आप कहाँ का कार्यक्रम की, थोड़ा सा और मेरे कुछ दर्शकों को कोई भोजपुरी सदाबहार गीत सुनाइए। जी, तो मैंने तो बहुत सारा कार्यक्रम किया है। मैं कैसे नहीं, गा तो आप अच्छा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्योंकि मैंने बहुत लोगों का, छोटे छोटे कला गांव-गांव में जाता हूँ, गरीब घर के बच्चों को मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि अमीरों को सपोर्ट करके हम क्या करेंगे, वो तो ऑलरेडी अमीर हैं ही। लेकिन उन कलाकारों को भी उठाया जाए, उनको उठाएंगे तो हमको भी लाभ मिलेगा और वो भी आगे बढ़ेंगे, तो ये भी अच्छी बात है। थोड़ा सा पहले और दर्शकों को सुनाइए थोड़ा सा। जी, श्री राम प्रभु जी के जब मंदिर बना था, जी। तो मतलब उस पे मैं अपने स्वलिखित मतलब अपने कलम से मैंने भगवान की कुछ गुणगान लिखा था, जी। हनुमान जी को शामिल करते हुए। और मैं अपने मतलब ये संगीत कैरियर में लगभग 200 गाने अपने हाथ से लिखा हूँ। अलग अलग तर्ज पे अलग अलग गानों को लिखा हूँ। लेकिन क्षमा चाहूंगा कि मैं जब से छोड़ा तब से संगीत कुछ याद करना नहीं चाहा संगीत के माध्यम से। लेकिन एक गाना मेरे मोबाइल में है, जी। भगवान श्री राम के मंदिर पे जो मैं बनाया था, उसको मैं सुनाना चाहूंगा। हाँ। तो वो मैं मंदिर बनने से पहले बनाया था, तो थोड़ा सा वो गाने में अभी मैं चेंज नहीं कर पाया हूँ, क्षमा करिएगा। लेकिन वो गाना जो मैं बनाया था उसको मैं सुना देता हूँ आप लोगों के बीच। बिल्कुल। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तो एक कमेंट की बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ा पावर होता है। तो कमेंट जरूर आप लोग लिखिएगा। युवा है, सपोर्ट करिएगा आप लोग हमारे चैनल पे। ऐसा मतलब सब कुछ पड़ता रहता है, और मनोरंजन हो गया या क्रिकेटर हो गया या फिर कोई और मामला आ जाता है, मैं राजनीतिक बात हो गई, मैं हर चीज अपने चैनल से दिखाता रहता हूँ। जी, तो ये गाना था कुछ ऐसा, मतलब मैं 1 जनवरी को लिखा था अपनी मम्मी से बोल के कि मॉम मुझे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए एक गाना लिखना है। तो माँ ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया था, और ये गाना मैंने अपने आंसुओं से लिखा था। मैं रो बहुत रहा था, लिखने का मन नहीं था, लेकिन प्रभु श्री राम जी की जो भक्ति थी वो मुझे लिखने के लिए प्रेरित कर रही थी। तो वो मैं उस समय लिखा था। सुनिएगा जरा ध्यान से कि सुनी हनुमान स्वामी अब पूरा भइल सपना, चरण छू के पूजी भगवान जी के। अब 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा बा, सबके प्रिय रघुकुल राम जी के। 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा बा, सबके प्रिय रघुकुल राम जी के। पूजब भाई सब राम जी के प्यार से, आइल बड़े बड़ा इंतजार पे। भव्य सजल बाड़े अयोध्या नगरी
आई स्वागत में प्रभु श्री राम के, भारत सजिया दिवाली मनाई, घरे घरे होई गुणगान जी के, कि 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठावा सबके प्रिय रघुकुल राम जी के। जय हो, जय हो। सत्य से करत बारे प्रभु श्री राम जी के, कलम से अपने गुणगान हो, राम नाम पे जे उंगली उठाई, काटली है गर्दन सरयाम हो, भेंट पे भेंट आइल अयोध्या नगरी में, श्रद्धा में प्रभु श्री राम जी के, 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठावा सबके प्रिय रघुकुल राम जी के। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप अब यही गाना अगर कोई बड़े स्टार गाए होते तो मेरे ख्याल से ट्रेंडिंग में चलता। देखिए कितना बढ़िया लय बनाए हैं, ये गाना खुद ही लिखे हैं, पंक्ति अच्छी थी, भाव अच्छा था, सोचने वाले लोग सोच सकते हैं, बाकी नास्तिक विचार की तो कोई बात ही नहीं है। आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा। आगे क्रिकेट के क्षेत्र में कब आए आप? जी मैं क्रिकेट के क्षेत्र में लॉकडाउन के बाद प्रॉपर आ गया है। बस मुझे एक युवा की बात लग गई। मैं क्रिकेट खेल रहा था तो उस युवा ने बोला कि मतलब मैंने उसको 3 या 4 छक्के बैक टू बैक मारे, तो उस युवा ने बोला कि यार ये लड़का, ये रोड छाप लड़का मुझे मार गया यार। तो मेरी उससे वहाँ पे कुछ विवाद हो गई, कुछ मतलब हो गया। ऐसे टूर्नामेंट में मैं गया था अपने दोस्त के साथ, तो मुझे लगा कि मतलब यार अगर ये मुझे रोड छाप बोल रहा है तो मैं इसको करके दिखाऊंगा। आज क्रिकेट के क्षेत्र में मुझे लगता है कि 4-5 जिला के लोग मुझे जानते हैं, जो लोग अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। मतलब सपना क्या है आपका? आप क्रिकेटर बनेंगे कि गायक बनेंगे कि सरकारी नौकरी करेंगे? पहले तो आप अपने मतलब जो शौक है, क्योंकि आजकल के युवा भटक रहे हैं और अपने अंदर की ताकत को पहचान नहीं रहे हैं, तो अपने अंदर की ताकत को आप एक जगह ही निशाना, एक जगह टारगेट बनाइए। अच्छी बात है, गाना भी बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी छोटी बात नहीं है। नाचना भी अच्छी बात है, ये भी छोटी बात नहीं है। एक्टिंग करना छोटी बात नहीं है। पहले आप एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य पे आप काम करिए, आप बहुत आगे जाएंगे। जी मेरा अभी फिलहाल बाबा का सपना था कि मेरे नाती और सरकारी जॉब करे। जैसे मतलब मेरा पूरा एक पुस्त जो है मेरे पिताजी का, वो सरकारी गवर्नमेंट जॉब वाले हो के भी मतलब अभी तक वो लोग अचीवमेंट नहीं कर पाए हैं। अभी उनका मतलब जो भी प्लान है सब पेंडिंग चल रहा है। तो बहुत सारा मतलब ये बहुत दुख की बात है। बट मेरे बड़े भाई हैं, वो कोचिंग खोल रखे हैं। एक मेरे छोटे भाई मतलब दूसरे करुणाकर तिवारी हैं, उनका यूपीपी में सिलेक्शन हो गया, लेकिन वो छोड़ दिए यूपीपी, क्योंकि उनका एक और जॉब है वेपन रक्षक का, उसमें उनका सिलेक्शन हो गया है। तो उनको उसको वो करेंगे भैया। तो एक सरकारी नौकरी ऑलरेडी मेरे घर में आ चुकी है। और अब जो मेरा सपना है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं रेलवे में अपने आप को रेलवे में कार्यरत रखूँ, क्योंकि भारत रेलवे में अगर मैं 23 नहीं 25 नहीं 28 साल पे ज्वाइन करूँगा और 2 साल 3 साल अच्छे से मेहनत करूँगा, तो आई थिंक 35 साल तक मैं रणजी ट्रॉफी खेल लूँगा और जो एक अच्छा खासा मतलब अपने सपने को पूरा कर सकता हूँ। बाकी संगीत तो मैं अब अपने लिए करूँगा, समाज के लिए नहीं करूँगा। अपने लिए करेंगे, समाज के लिए नहीं करेंगे। समाज के लिए क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं, समाज के लिए करने का मतलब अपना करियर खतरे में मैं डाल लूंगा और मुझे स्टडी प्रिपरेशन करना है और सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन करना है, जिससे मैं मतलब आप सरकारी नौकरी पा जाएंगे, उसके बाद ये भी आप काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी नौकरी मुझे करना है बस रेलवे में, जिससे मैं रेलवे की तरफ से क्रिकेट खेलूं। मैं अपने मतलब जिस भी जोन में रहूं उस जोन का नाम हमेशा रोशन करता रहूं। मैं एक स्पोर्टमैन बन के रहना चाहता हूँ रेलवे में। रेलवे में? जी बिल्कुल। तो मतलब अब आपकी यही इच्छा है कि मैं सरकारी जॉब करूँ, रेलवे में करूँ? जी अब तक मेरा जो भी टैलेंट था मैंने आप लोगों के सामने दिखाया जी। बाकी क्रिकेट का टैलेंट वो आउटडोर गेम होता है, इंडोर गेम तो होता नहीं है। अगर इंडोर गेम रहता तो उसको भी मैं दिखाता बाई कैमरे पे दिखाता, तो सॉरी उसके लिए क्षमा करिएगा। लेकिन जो मेरा लीगल वो था, जो गुण था, सबसे पहले जो गुण था वो मैंने आपके सामने समक्ष मतलब प्रस्तुत किया। मैंने कुछ दिन तक पहलवानी भी की थी लेकिन उसको तो बहुत पहले स्किप कर दिया था। उसमें मैं मतलब कोई मेरा वो इच्छा था नहीं वो। बट अभी क्या है कि मैं सरकारी गवर्नमेंट जॉब का मतलब प्रिपरेशन कर रहा हूँ और रेलवे में जॉब करने के बाद मैं तुरंत क्रिकेट खेलना शुरू करूंगा। यही मेरा सपना है अभी। यही मेरा सपना है। जी बिल्कुल। चलिए त्रिपाठी जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ और कहना चाहते हैं मेरे दर्शक से, आप कह सकते हैं। जी मैं बस यही कहना कुछ चाहूंगा युवाओं को अपने मतलब जो आपकी सोच है, कुछ अपने हिसाब से जो आजकल के युवा हैं भटक रहे हैं,
कुछ अपनी सोच बयां करिए, उन लोग को बताइए। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब अभी के जो पेरेंट्स हैं, उन लोगों को बस ये सोचना चाहिए कि मतलब अपने बच्चों को ऐसा मार्गदर्शन देना चाहिए कि उनके बच्चे 3-4 जगह, 5 जगह ना सोचें, बल्कि वो सारी जगह को मतलब डिस्ट्रॉय करें। सबको वो मतलब युवा वहीं जाता है जहाँ पे माँ-बाप उसको भेजना चाहते हैं। लेकिन आई थिंक वो जब एक मतलब कल्चर पाता है, वो बच्चों का साथ पाता है, तो वहीं पे उसका माइंड भटक जाता है। क्योंकि कोई लड़का नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई लड़का यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, कोई लड़का सिंगिंग है, कोई लड़का क्रिकेट है, तो वो बेचारा मतलब फँस जाता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरे लिए क्या सही पड़ेगा? इसलिए लक्ष्य एक बनाइए। कोई भी युवा किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो लक्ष्य एक बनाइए ताकि आपका सपना पूरा हो, है बिल्कुल। कि नहीं? और रही बात है घर के जो मार्गदर्शक हैं, जो भी आपके ग्रैंडफादर है, आपके पिता, आपके बड़े भाई है, उनका भी सलाह लीजिए, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे घर का बच्चा, उसका कैरियर अंधकार में जाए। तो आपसे बात करके त्रिपाठी मुझे बहुत अच्छा लगा। जाते जाते कुछ और सुनाना चाहते हो तो एक गाना आप सुना सकते हैं, जी, कोई मैं भोजपुरी गाना सुना दीजिए। जी, मैं बिल्कुल सुनाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं युवाओं के पेरेंट्स से बोलना चाहूँगा कि आपके लड़के अगर आपको मतलब प्रॉपर मेथड है कि हम अपने बच्चे को स्टडी में भेजेंगे, तो अगर आपका बच्चा बचपन से ही मैच खेल रहा है, तो क्रिकेट खेल रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, तो उसको बिल्कुल मत करने दें। क्योंकि अगर उसका इंटरेस्ट उस क्षेत्र में बढ़ेगा, तो बाद में अगर आप उसको डाइवर्ट करेंगे, तो उसको बहुत दुःख होगा, जो कि मुझे हुआ था। हाँ, हम समझ सकते हैं आपकी पीड़ा। ठीक है, तो मैं आप लोगों के सामने एक गाना सुनाना चाहूँगा फ़िलहाल। अभी तो मैं भोजपुरी सिंगर हूँ, हिंदी भी सिंगर हूँ, तो मतलब सुनाता ही रहता हूँ। फ़िलहाल एक मतलब पूरा गाना तो फ़िलहाल तैयार नहीं है, क्योंकि मैं 4 साल से छोड़ चुका हूँ। फ़िलहाल फिर भी आप अच्छा गा रहे हैं। हाँ, जब जो भी है आपका नहीं, धन्यवाद। नहीं, छोटी बात नहीं कहता मैं, आप गा रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं। तो ठीक है, मतलब मैं एक गाना सुनाना चाहूँगा। वो राकेश पांडे जी का गाना है। जी। फ़िलहाल वो गाना गाए थे माताजी के लिए कि फूल मलिनिया लाइल हो, मंदिर राउर पोछाइल हो, कि चार बाटल चिड़ैयन के शोर हो गईल जागी, जागी न माई अब भोर हो गईल जागी, जागी न माई अब भोर हो गईल। यही था। चलिए, धन्यवाद। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी शुभकामनाएं हैं, आप रेलवे में जाइए, आपका सपना पूरा हो, आप क्रिकेटर भी बन जाइए, घर के जो लोग हैं उनके नाम को भी रोशन करिए, जिला का नाम रोशन करिए। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों, मैं इस तरह से हमेशा लोगों से मिलता रहता हूँ। या कोई गरीब घर का लड़का किसी कंपटीशन परीक्षा में पास हुआ हो, कोई लड़की पास हुई हो, कोई बच्चा स्ट्रगल कर रहा हो, तो आप सभी लोग ऐसी खबरें मेरे चैनल पे मुझे आप लोग शेयर कर सकते हैं। और ये कभी ना आप लोग सोचिए कि सुधाकर त्रिपाठी आपके पास आएंगे तो आप उनको पैसा नहीं, मामला सही हो, कोई भी खबर रहे, मामला सही हो, तो मैं आपको उसको दिखाने की कोशिश करूंगा। और मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूं, तो ये त्रिपाठी जी से बात मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे भी हम आप लोग को अच्छी अच्छी वीडियो देते रहेंगे। आज के लिए यहीं तक। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।